वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 226। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की टॉपिक का शीर्षक है मैरिज। शादी करें या अकेले रहें, या शादी करें या नहीं। एक बिटिया ने मुझसे पूछा कि भैया मैं शादी नहीं करना चाहती और बंधन मुक्त रहना चाहती हूँ, तो इस पर आपका क्या विचार है। मुझे झट से अपने गुरु की बात याद आ गई। अगर फल का स्वाद कैसा है कैसा नहीं ये जानना है तो कैसे पता चलेगा। अगर किसी ने फल खाया ही नहीं है और उससे पूछा जा रहा है कि फल का स्वाद कैसा है तो वो बेचारा क्या बताएगा। मान लो वो बोल भी दे कि टेस्ट खराब है, तो क्या मान लिया जाए कि सच में फल का स्वाद खराब है। अगर हाँ, ये तो वही बात हो गई कि दूध वाला शेयर बाजार की नॉलेज इम्पार्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ऑलवेज आस्क एन एक्सपर्ट। हमेशा एक एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए उस फील्ड में, ये अच्छा भी होता है। हलवाई से ज़्यादा अच्छी मिठाई कौन बनाएगा? डॉक्टर बनाएगा, अगर कंपैरिजन करा जाए तो शादी करनी चाहिए, हाँ करनी चाहिए। ये कर्म है जो मोक्ष पाने के लिए हमको मिला हुआ है। जब हम अपने बच्चों की यथा शक्ति लालन पालन करते हैं तो हम अपने पेरेंट्स का ऋण कर्ज चुकाते हैं। हमारे सत्कर्म ही हमारे मोक्ष की तरफ हमको अग्रसर करते हैं। हाँ, इट इज़ ट्रू कि मटेरियलिस्टिक दुनिया में कोई शादी ज़रूरी भी नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नए सिरे से सिर पर तांडव करती है शादी के बाद। मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, 2 बच्चे भी हैं, तो मैं ये बात बोलता हूँ तो अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। शादी अच्छी होगी या बुरी होगी ये तब पता चलेगा जब शादी करी जाएगी। फल का स्वाद तो फल को खाने से ही मिलता है, ठीक है। तो किनारे पर खड़े होकर जीवन में कोई तैराक नहीं बनने वाला। शादी सच में जीवन को वो सच है जिसे एक मनुष्य को जी लेना चाहिए। जीवन के अंत में भी हम कहीं अकेले न रह जाएं। बस इसीलिए कई आदमी और औरत लटके रह जाते हैं शादी के अंदर, कि जीवन के अंत में हम कहीं अकेले न रह जाएं। अकेले आदमी या औरत के लिए जीना आसान हो सकता है काबिलियत के बल पर, और अगर उसमें इतनी क्षमता है कि वो अपनी रोटी खुद कमाने लायक हो तो अकेले भी रह सकते हैं। वो भी अच्छा ही जीवन है, कोई बंधन नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हासिल आपको क्या होता है इससे? तो हासिल ये है कि शादी कर लो, बंधन में बन जाओ, स्ट्रगल करो, याद रखो तुम कहाँ थे और कहाँ आ गए हो, क्या कर रहे थे और क्या कर रहे हो, और जहाँ हो वहाँ खुश हो कि नहीं। अगर वहाँ खुश हो तो और देर रहो, और खुश नहीं हो तो भाग जाओ। आधे लोग तो मैरिज में इसलिए लटके रहते हैं कि जाएंगे कहाँ, स्पेशली हाउस वाइफ। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ बच्चियों से कि अपनी आपको स्टैंडिंग ले लेनी चाहिए लाइफ में, अपना वजूद बना लेना चाहिए। अब पिता की बात अलग है, आप उनका शरीर हो, खून हो, इसलिए वो देख सकते हैं, पर भाई, दोस्त एसेट्रा कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। आखिर क्यों करे वो? भला क्यों करे? आपने ऐसा क्या काम किया है कि आपकी गलतियों का भार वो आदमी से है? विवाह में भी यही होता है, यही सूत्र है। अड़चन, एक्सपेक्टेशंस, यही सब हो जाता है। तो कई बार शादी का मतलब लोग गलत समझ लेते हैं। शादी का मतलब ये नहीं कि आपने अपने लाइफ पार्टनर को खरीद लिया है, चाहे आप औरत हो चाहे आदमी। अगर आप तमीज़ से नहीं रहोगे तो बदले में देर सवेर आपको वैसे ही फल मिलने लगेंगे। फिर आप कंप्लेन करने लगोगे, नहीं मैंने तो आम का पेड़ नहीं बोया था, बबूल का बोया था, और मुझको आम चाहिए था, मुझे आम नहीं मिल रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात होती है। आदमियों को तो पता चल जाता है, अगर वो दाएं बाएं होते हैं, चिल्लाहट होती है, पता चल जाता है। और तब अपने समाज में कई बार विक्टिम कार्ड खेल जाती हैं। कई बार मैंने ऐसी कई लड़कियों को देखा, औरतों को देखा जो विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, और उनकी कुंडली कुछ और बोल रही है, उनका चेहरा कुछ और बोल रहा है, पर वो विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। लड़के का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको ज़बरदस्ती विलेन बनाया जा रहा है। पर यह तय है कि जो भी शादी हो, ठीक है, या जीवन में
मतलब लाइफ में या शादी में जो भी आप भोग रहे हो वो आपके कर्मों का फल है, आपके ग्रहों का फल है, उनकी चाल है, जिसकी वजह से आप आज ये ज़िंदगी भोग रहे हो। ग्रह ये समझाने में हेल्प करते हैं कि हमें किस समय क्या करना चाहिए, और मेडिटेशन आपके आने वाले समय में किस कार्य से क्या क्या होगा ये ऑप्शंस बताने में हेल्पफुल होते हैं कि किस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए। ये आपको ध्यान से पता चल जाता है। फिर एक ध्यानी जो बेस्ट होता है उन सारे ऑप्शंस में से एक पिकअप कर लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल दें कि शनि मंगल 7th हाउस में होने पर भी शादी नहीं टूटी, हालांकि मतलब 19 साल में शादी टूट जाती, शादी में ब्रेक होने लगता, तो वैसा सब चीज़ें तो आ रहा है पर शादी नहीं टूट रही। हालांकि जीवन साथी के ऊपर यहाँ पर बेईमान योग है, तो भी एक ध्यानी या ज्योतिष का जानकार उस समय वो सत्कर्म करेगा जो इसका असर 0 कर दे। तो ध्यान भी करना चाहिए, ज्योतिष आकलन भी करना चाहिए और करवाना भी चाहिए। और हाँ, शादी भी कर ही लेनी चाहिए। ये वो कर्म है जो आपको 100% मोक्ष की तरफ ले जाएगा। आपने इस जन्म में शादी मिस कर दी तो अगले जन्म में आपको शादी फिर करनी ही पड़ेगी, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। एक अविवाहित साधु जो है वो भला विवाह के बारे में आपको क्या बताएगा। इसीलिए ऑलवेज आस्क एन एक्सपर्ट। उसी प्रकार शादी है, उसी प्रकार जीवन है। जो कर्म हमारे माता पिता ने किया है उसका फल, उसका कर्ज हमको चुकाना ही पड़ेगा। जैसे उन्होंने हमारा लालन पालन किया है वैसे ही हमें कर्म करना है, ताकि हम अपने कर्म की कर्ज उतार दें, हमारे कर्म कट जाएं। तो शादी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।